गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी बेटा जी, आज आप लोगों को पता तो लग ही गया होगा क्या करना है। हमने क्या करना है जी, लिखा हुआ है हमने, ठीक है। स्टैटिक्स 14th चैप्टर हमने करना है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा जी, मीन कैसे निकालना है, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, ये तीनों चीजें सीखनी है हमने, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालना सीखेंगे, मीन कैसे निकलती है। तो हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि सबका सम जितने नंबर होंगे अपॉन वो कर देना है, तो वो मीन निकल गई। बट अब हम हो गए जी कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। तो 10th क्लास में हमने क्या करना है, इसके 3 मेथड निकलते हैं मीन निकालने के, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे जो सबसे बेसिक मेथड है, जो हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। कौन सा मेथड है वो, डायरेक्ट मेथड, वो बताते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ध्यान दो, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालने का, मीन का सिंबल होता है ये x के ऊपर बार। ये कहता है किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन fi, ये होती है मीन। ये होता है डायरेक्ट मेथड, इसको लिख देता हूं डायरेक्ट मेथड। डन। फर्स्ट मेथड ये करना है हमने। फिर उसके बाद सेकंड आता है जी मीन निकालने का। ये मीन का सिंबल a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi, ये होता है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें a क्या होता है बेटा जी, जो हम अज्यूम करते हैं वो xi में से निकालेंगे। di कहता है कहां से निकलेगा, वो इससे और xi से निकलेगा, वो बताऊंगा। जस्ट पहले इसके फॉर्मूले नोट करो। फिर आता है थर्ड पार्ट, वो होता है a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h, ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। Hey there, subscribe to my channel and also press हम this लोगों bell ने icon. ये तीनों मेथड करने हैं इसमें, ठीक है जी। मीन निकालने के देखो, मीन का फॉर्मूला एक ये है, एक ये और एक ये वाला हमारा। पहले वाला डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। किसी भी मेथड से हमें निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड की। फटाफट फॉर्मूले नोट कर लो, ये फॉर्मूले से ही फिर आगे यूज होगा। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड करने से पहले हम क्या करेंगे, एक से स्टार्ट करते हैं 14.1। उसके हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से कर देंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा और मेथड भी समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम करते हैं इससे स्टार्ट 14.1। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता है एक सर्वे किया उन्होंने, कंडक्ट किया बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें कहता है मीन निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। नंबर ऑफ क्या गिवन है, प्लांट्स। उसके बाद दूसरा क्या गिवन है बेटा जी, नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, कहां तक है बेटा जी, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और उसका नंबर ऑफ हाउसेज क्या है, 1 2 1, 1 2 1, 5 6 2 3। इसको हम लिख देते हैं ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा जी नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, हमने करना है डायरेक्ट मेथड। पहले सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से मीन निकालनी है। तो जो नंबर ऑफ हाउसेज है ये आप लोगों को दिया हुआ है fi, क्या दिया हुआ है fi, और नंबर ऑफ प्लांट से निकलेगा बेटा जी हमारा xi। xi कैसे निकलता है समझो, या तो इन दोनों को प्लस अपॉन 2, दैट मीन इन दोनों की एवरेज। 0 + 2 क्या होगा, 2, 2/2 1,
समझ आया मैंने क्या बोला? इन दोनों को प्लस करो, 0 + 2 कितना हो गया 2, 2 को 2 के साथ ही हर एक को डिवाइड कर देना है। कितना आया? 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 2 + 4 कितना हो गया? 6 का 2 से डिवाइड किया 3। या दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे चलो लिख देते हैं पहले, 6 + 4 10, 10 to 5, अगले वाला 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा कैसे करना है? देखो हर एक में 2 2 का गैप है, 2 का गैप है, जितने का गैप है उसको 2 से डिवाइड कर दो, जितने का गैप है। अब इसमें हर एक एलिमेंट में 2 2 का गैप है, जितने का गैप है उससे डिवाइड कर दो, किससे? 2 से, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। जैसे मान लो कि इसके बीच में गैप कितने का है? 2 का, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना है आंसर? 1। अब क्या करना है? 1 को हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड करो, लास्ट वाले। 0 में 1 ऐड किया 1, 2 में 1 ऐड किया 3, 4 में 1 ऐड किया 5, 6 में 1 ऐड किया 7, 8 में 1 ऐड किया 9, 10 में 1 ऐड किया 11 और 12 में 1 ऐड किया 13। दूसरा वे ये है, xi निकल गया। अब उसके बाद ये होती है इसकी मिडल टर्म, जो मिडल वाली टर्म है, इसके बीच में मिडल वाली टर्म आ रही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है? fi xi। fi xi का मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, fi नंबर ऑफ हाउसेस को xi के साथ मल्टीप्लाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, को 5 से मल्टीप्लाई किया 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 11 को 2 से किया और 3 को 13 से किया 39। अब आप लोगों का क्या काम है जी? टोटल। देखो आप लोग करो इसका टोटल, मैं करता हूं इसका टोटल, ठीक है? आप लोग fi xi का करो, मैं fi का टोटल करता हूं, बताता हूं क्यों। 3 2 5 10 6 16 17, लो जी 20 मेरा हो गया। अब आप लोगों की बारी। देखो 39 + 10 40, 40 और 40 80, 80 और 60 140, 140 140 162, ठीक है जी 162, ठीक है जी 162। समझ आया यहां तक? अब देखो fi xi भी निकल गया, fi भी निकल गया, तो मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ fi xi अपॉन fi, यही फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड का। तो उन्होंने हमें बोला नहीं ना किसी भी मेथड से करो, उन्होंने बोल दिया कि मीन निकालो, ये नहीं बोला किस मेथड से करो। तो xi बोला, तो xi fi xi कितना है? इसका टोटल देखेंगे, कितना है जी? 162। तो दैट मींस मीन इक्वल टू 162 fi मतलब इसका टोटल 20, ठीक है? 2 10 दा 2 81 दा, तो कितना आ गया? 81/10। पॉइंट लगा दूं 8.1, ये आप लोगों को मीन आ गई। समझ आया क्वेश्चन? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, सेकंड क्वेश्चन करें? ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन में देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। हमें डेली वेजेस के उन्होंने बता दिए और नंबर ऑफ वर्कर्स भी बता दिए। तो कहता है इसकी मीन निकालो, फाइंड द मीन डेली वेजेस। डेली वेजेस की मीन निकालनी है बेटा जी, ठीक है? उन्होंने बोला है ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग, कहता कोई भी मेथड यूज करो, बट हम क्या करेंगे अब सेकंड मेथड यूज करेंगे। कौन सा? अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है? तो सेकंड मेथड करेंगे यूज। क्वेश्चन ये है सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? डेली वेजेस दिए हुए हैं, ये ध्यान से बेटा जी, ये ना थोड़ा लेंथ ही जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ध्यान से समझना। और नंबर ऑफ वर्कर्स, हंड्रेड से कितने 20 का गैप है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ये इतने दिया हुआ है 200 तक बिल्कुल। 12 14 8 6 12 14 8 6 और उसके बाद 10।
देखो यही गिवन है 8 6 10, बिल्कुल बेटा जी। अब देखो हमें निकालना है मीन, ठीक है। अब हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। किससे करेंगे? अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो उसके लिए हमें क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट मींस हमें क्या दिया हुआ है fi, ठीक है। और xi कैसे निकलेगा, जो हमने पहले निकाला था, कैसे निकला था xi? अब हाँ देखो, अब गैप देखो दोनों का सेम आ रहा है, सबका 20-20 का गैप है। मैंने क्या बोला था, जितने का गैप है उसको 2 से डिवाइड कर दो 10, तो पहले एलिमेंट में 10 ऐड करते जाओ, तो कितना हो गया 110, 130, 150, 170, 190, डन। यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद निकालना है हमें DI। क्या निकालना है? DI। अब DI के तक कैसा निकलेगा, तो DI का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, xi माइनस a। अब a क्या होता है बेटा जी? a निकलेगा हमारा किस में से? xi में से। अगर तो है बेटा जी ओड नंबर, ध्यान सुनो, अगर है ओड नंबर तो a निकालने के लिए xi में ओड नंबर है तो ओड नंबर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। मतलब अब देखो कितने, 3 to 5, 5 है, 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 को 2 से डिवाइड किया 3, मतलब थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी? a। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपकी? a। अगर हुआ इवन का सीधे ही डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा, जैसे मान लो 6 होता तो 6 को 2 से डिवाइड करते तो क्या आता? 3, तो वो थर्ड टर्म। तो a क्या हो गया हमारा? ये 150। ये समझ आया? किसी को इसी में डाउट? 5 + 1 ओड नंबर थे 1 2 3 4 5। अगर ओड नंबर की काउंटिंग होगी तो उसमें +1/2 कर दोगे, अगर इवन हुआ तो डायरेक्ट। हाँ जी, क्योंकि 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5, जितने नंबर है यहाँ पे उतने। 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। अगर ओड हुआ तो उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड। तो 5 थे, 5 + 1 6, 2 से डिवाइड किया 3, तो थर्ड टर्म क्या होगी आपकी? a होगी, सॉरी, ठीक है। अब क्या करना है, a मिल गया आप लोगों को, DI निकालना है, तो क्या करेंगे? xi माइनस a, दैट मीन्स 110 में से a माइनस करेंगे। 110 में से 150, a क्या है हमारा? 150 है ना, माइनस किया तो कितना आंसर आया? माइनस का 40। ऐसे ही 130 माइनस 150 माइनस का 20, 150 माइनस 150, xi बोला है तो xi हमेशा पहले, आंसर 0 इसका। फिर 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40, निकल गया जी। तो अब निकल गया DI, ये DI है, मैं बॉक्सेस डाल देता हूं ताकि आप लोगों को, ठीक है। अब निकल गया DI। अब हमें क्या करना है? FI DI, क्योंकि फॉर्मूला क्या था बेटा जी हमारा मीन निकालने का? a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi, ये फॉर्मूला था, इसलिए मुझे fi di करना पड़ा। अब fi क्या है? ये वाला। di क्या है? ये वाली टर्म, ये di। अब मल्टीप्लाई करना है इसको, 12 को 40 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? माइनस का 480। 14 को 20 से किया, माइनस का 280। मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई, fi di ना, मल्टीप्लाई। 12 को 40 से किया 480 माइनस था, 14 को 20 से किया माइनस का 280। यहाँ पे 8 को 0 के साथ किया 0, 6 को 12 के साथ किया 120, 10 को 40 से किया 400, डन। 6 को 20 से किया 120, अच्छा ठीक है, सॉरी। तो 10 को 40 से किया 400। अब इसका करो टोटल आप लोग, मैं करता हूं fi का टोटल, ठीक है जी। fi di का टोटल आप करोगे, fi का टोटल मैं करता हूं। चलो 14 28 40, मेरा हो गया जी 50। और यहाँ पे देखते हैं 520 520 और 320, 520 520 हुआ, 480 के 40 बचे, 40 और 240 माइनस का, देख क्योंकि बेटा जी 520 ये हो गया, 520 में से 480 के 20 कितना बचा
40 बचा, 40 यहां में से माइनस कर दिया तो कितना हुआ माइनस का 240। डन। तो मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या था x, a क्या है हमारा बेटा जी, a हमारा क्या है 150, ठीक है, a क्या है हमारा 150 प्लस FIDI क्या है जी माइनस का 240 अपॉन FI कितना है 50। डन। 0 से 0 कट गया तो 150 माइनस 24/5। अब कटिंग कर दे, कैल्शियम लेनी है, बताओ कटिंग कर देता हूं, बड़ी इजी कैलकुलेशन होगी। देखो 5 1 द 5 4 द 20, 4 रिमाइंडर 0 और 8 4.8 कितना आया डिवाइड करने के बाद, ठीक है 4.8। अब 150 में से 4.8 गया तो कितना बचा जी 145.2। ये आप लोगों की क्या आ गई बेटा जी मीन आ गई। समझ आया किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या किया देखो, हमें FI गिवन होता था, XI निकालते थे, XI से हमें निकला A। अगर ओड नंबर होगा तो +1/2 कर देना, वो A निकल जाएगा। A निकालने के बाद हमने DI निकाला। DI कैसे निकलता है XI माइनस A, मतलब 110 माइनस 50, ऐसे 130 माइनस 50, 150 माइनस 170 और 190, ये माइनस करके ये आ गया DI। फिर जो DI का आंसर आया उसको हमने कर दिया FI के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मिल गया FIDI। तो इसका टोटल फॉर्मूला क्या था समेशन ऑफ A प्लस मीन का फॉर्मूला A प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन FI। A हमारा 150, FIDI ये निकल गया था, FI हमें नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन थे 50, तो डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और इन तीनों का मेथड, तीनों मेथड से अगर करेंगे तो इसका आंसर बेटा जी क्या आएगा सेम आएगा। क्या आएगा सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कर लो, चाहे अज्यूम्ड मीन, चाहे स्टेप डेविएशन से करो नोट। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब हमें कहता है ये टेबल दिया हुआ है इन्होंने, तो उसमें उन्होंने हमें मीन दी हुई है, क्या दिया हुआ है मीन गिवन है, हमें कह रही है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों ने बतानी है। मीन हमें गिवन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढनी है, ठीक है। तो उसमें अब देखो क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ डेली पॉकेट अलाउंस। चलिए सॉरी उसके बाद क्या गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्या तक 11 to 13, 13 to 15 to 17, 17 to 18, 21, 21, 3 और 23, 25। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं बेटा जी 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, उसके बाद F5 4, F5 और 4, F5। तो बेटा जी हमें क्या निकालना है, ये F की वैल्यू निकालनी है। मीन हमें गिवन है बेटा जी, यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये होगा टोटल, यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ में क्या है हमारा, अब हम निकालेंगे XI, XI निकालेंगे। XI तो पता है कहां से निकलती है, XI के बाद हम क्या करेंगे DI निकालेंगे, ठीक है। तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे X की वैल्यू, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड से XI माइनस A, देन उसके बाद FIDI। ये स्टेप पता लग गए क्या क्या करना है, XI निकालोगे, DI निकालोगे, देन FIDI निकालोगे।
तो हमें मीन गिवन थी, मैं लिख देता हूं मीन कितनी गिवन है हमें, उन्होंने दी हुई है 18, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, आंसर स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले xi निकालते हैं, कितने का गैप है, 2 का गैप है, 2 से 2 डिवाइड किया 1, पहले एलिमेंट में 1 1 ऐड करते जाओ, तो कितना हो जाएगा xi, 12 14 16 18 20 22 और 24, डन। देन उसके बाद di, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो कौन सी होगी टर्म a, फोर्थ टर्म, क्या करेंगे 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो दैट मीन्स फोर्थ, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आप लोगों की क्या हो जाएगी a। अब क्या करेंगे xi माइनस a, तो 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस द 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2, 22 माइनस 18 कितना हो गया 4, और 24 माइनस 18 6, यहां तक पता लगा। अब उसके बाद fi di, दैट मीन्स ये हमारा fi है, ये हमारा di है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 7 6 दा माइनस दा 42, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा जी, फिर 6 4 दा माइनस दा 24, 9 2 दा माइनस 18, ये तो 0 ही हो जाएगा, 13 0 दा। अब f को 2 से मल्टीप्लाई किया 2f, 4 को 5 से किया 20 बिल्कुल, और 4 को 6 के साथ किया, तो अब आप लोग इसका टोटल, मैं उसका करता हूं, ठीक है जी। अच्छा 5 9 9 18 18 और 13 31 31 37 37 और 37 और 3 कितना हुआ 37 40 40 44 44 प्लस 5 9 18 18 और 13 31 31 और 37 37 40 44 प्लस f, ठीक है जी। इसका 44 प्लस f, ये वाला इसका, ये देखो ये तो कट गया, ये माइनस का 24, ये प्लस का 24 कट गया, फिर उसके बाद प्लस का 20 माइनस का 42, चलो प्लस का 20 माइनस का 18, 2 बचा पॉजिटिव का, 2 माइनस किया यहाँ पॉजिटिव का 2, मतलब माइनस का 40, ये देखो बेटा माइनस 24 प्लस 24 कट गया, 20 में से 18 गए 2, पॉजिटिव का 2 बड़ी रकम थी, पॉजिटिव का 2 माइनस का 42 प्लस का 2 माइनस का 40 प्लस 2f, डन। हाँ जी नहीं बेटा जी, वो मल्टीप्लाई थोड़ी बोला, प्लस करेंगे तो 2f ये साथ में रहेगा। अब मीन का फॉर्मूला था a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन fi, यही था। अब आप लोगों को क्या गिवन है जी, मीन गिवन है 18, क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट में 18 इक्वल टू a कितना है जी 18 प्लस fi di कितना है माइनस का 40 प्लस द 2f अपॉन fi कितना है 44 प्लस f, यहां तक लगा पता। अब प्लस का 18 उस तरफ जाके मतलब 0, प्लस माइनस अब खत्म हो गया, तो दैट मीन्स मैं कर रहा हूं बेटा, माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन 44 प्लस f इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, मैंने इस तरफ लिख दिया। अब ध्यान दो बेटा जी, मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ, क्या कर दिया माइनस 44 प्लस f को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0, क्या बचा माइनस का 40 प्लस का 2f इक्वल टू 0, माइनस का 40 उस तरफ जाके प्लस का, तो जैसे ही प्लस का किया तो 2f इक्वल टू 40, और f की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 20,
तो ये आ गई आप लोगों की एफ की वैल्यू। एफ समझ आया? ठीक है, समझ आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने देखो डायरेक्ट मेथड भी कर लिया, अज्यूम्ड मीन भी कर लिया। अज्यूम्ड मीन के तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए। अब हम तीसरा मेथड कौन सा रह गया? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने क्या दिया हुआ हमें? 30 वुमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वाज रिकॉर्डेड एंड द समराइज्ड। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन। कोई भी मेथड से कहता आप लोगों ने हार्ट बीट बतानी है, मीन निकालना है, दैट मीन्स। तो हमें कितने बोला उन्होंने? 30 वुमेन्स। तो सबसे पहले हमें लिख देते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4th, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो नंबर ऑफ पहले तो ये करते हैं 65 to 68। कहां तक जा रहा है देखना, 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74 to 77 to आगे भी है 82, देन बस चलो। अब उसके बाद ये नंबर ऑफ वुमेन्स बताना, 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2। लो, इसको हम बोलते हैं F5। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। डन। स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे पहले क्या करेंगे? XI निकालेंगे। XI सेम है, वही मेथड, कोई डिफिकल्ट नहीं। कितने का गैप है हर एक में? 3 का गैप है। 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5, हर एक फर्स्ट डिजिट में 1.5 ऐड करते जाओ। तो 65 में 1.5 किया 6.5, 68 में किया 9.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5। लो जी, XI निकल गया। डन। अब हम निकालेंगे DI। क्या निकालेंगे? DI, या सॉरी हम निकालेंगे UI, सीधा UI देखो ध्यान से, क्या करेंगे? UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A अपॉन H। समझो, XI माइनस A क्या था? D ऐसे निकलता था XI माइनस A। यही फॉर्मूला किया था ना हमने D का, कि D इक्वल टू XI माइनस A, यही वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अब H के साथ डिवाइड करेंगे। अब H क्या है बेटा जी? H क्या होता है? H होता है बेटा जी इसके बीच में कितने का गैप है। देखो सेम गैप चल रहा है, तो H क्या हो गया? 3। ठीक है, जितने का डिफरेंस है, तो H हमारा क्या हो गया बेटा? यहां लिख देता हूं, H इक्वल टू 3, क्योंकि गैप, हमें गैप दिख रहा है जितने का। तो XI माइनस A, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? A निकालना पड़ेगा। तो A कैसे था जी? A क्या था? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ओड है तो 1 ऐड, अगर इवन है तो हाफ, सीधे ही 1 2 3 4 5 6 7। तो A क्या हो गया? 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी? A होगी। समझ आया यहां तक? अब क्या करेंगे? 66 में से 75 माइनस करेंगे, 66.5 में से 75.5। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे टेबल, ताकि आप लोगों को इजी पता लग सके। तो 66 में से 75 गए तो कितना हुआ जी? माइनस का, अब H कितना है जी? 3, डिवाइड किया कितना आया? -3। समझ आया क्या किया बेटा जी? XI माइनस A, 75.5 में से 66.5 गए तो कितना हुआ जी? ये हमारा 9 माइनस का 9 अपॉन H कितने का था? गैप 3 का, तो 3। तो 69 में से
75 के कितने बचे जी, माइनस का 6 अपॉन 3 का गैप था, तो कितना हो गया, माइनस दा 2, 3 1 दा 3 2 दा 3 1 दा 3 3 दा, वो लिख दिया। सेम एज इट इज 75 में 75, ये तो 0 ही हो गया, नहीं सॉरी हम एक छोड़ गए ना बेटा, 72.5। हाँ 72.5 वाला, तो 75 में से ये कितना हुआ, माइनस का 3/3 इक्वल टू -1, ये वाला 0, ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। अब 78.5 में से 75.5 गए 3/3 माइनस सॉरी पॉजिटिव का 1, ये क्या हो गया बेटा जी 6/3 मतलब 2, और ये क्या हो गया हमारा 7, ये 9/3 इक्वल टू 3, ये आ गया बेटा जी। FI भी UI आ गया, सॉरी। अब हम निकालेंगे FI तो UI देखो, UI इंपॉर्टेंट है बेटा जी, कैसे निकलता है, जैसे D निकाला, D निकालने के बाद उसको H से डिवाइड कर दिया, H क्या था हमारा गैप, समझ आया। अब करो बेटा जी FI तो FI मतलब ये FI है हमारा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6, 4 को 2 के साथ किया -8, 3 को 1 से किया माइनस का 3, 8 को 0 से 0, 7 को 1 से 7, 4 को 2 से 8, 2 को 3 से किया 6। अब कौन सा करोगे प्लस, आप लोग ये करो, मैं वो कर लेता हूं, ठीक है जी। 6 9 और 9, उसके बाद यहाँ पे होगा ना 4 2 6 3 9 9 10 17 और उसके बाद 17 24 24 28 30, सोच गिवन भी तो था 30, वुमेन्स भूल ही गया मैं, गिवन भी तो था 30। ये कितना हो गया -6 कट गया, प्लस माइनस का 8 प्लस का 8 कट गया, 7 में से 3 के 4 लो, आप लोगों के लिए ज्यादा इजी आ गया ना। FI देखो, FI में कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है, 2 3 4 10 20 तक ही रह जाती है। FI में सबसे बड़ी रकम आती है, डिजिट्स आते हैं, उसको ऐड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम खराब होता है उसमें, ठीक है। यहां तक पता लगा, इसका भी टोटल आ गया, इसका भी, ये तो हमें गिवन भी था 30 वुमेन्स बोला भी था, भूल गया मैं बताना, बताया था बट ये करना ऐड भूल गया। अब ध्यान दो, ये निकल गया हमारा। अब निकालेंगे मीन का फॉर्मूला क्या था स्टेप डेविएशन में, A प्लस समेशन ऑफ FI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H, ये फॉर्मूला था। अब मीन A क्या है हमारा जी 75.5 प्लस FI क्या है जी 4, FI क्या है H कितना है 3, H3 है ना गैप, तो ये कर दें 75.5 3 1 दा 3 10 दा, पॉइंट लगा दें प्लस का 0.4, तो कितना हो गया 75.9। आप लोगों की मीन निकल गई। समझ आया क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? ठीक है जी, करो नोट। ठीक है जी, करें स्टार्ट अगला क्वेश्चन। बस लास्ट क्वेश्चन करना है आज के लिए, इतना ही है। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन करें लास्ट के ना। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया है हमें, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, दिस बॉक्स कंटेनिंग अ वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब देखो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस के हिसाब से उन्होंने मैंगोज दे दिया। अब कहता है उनका मीन निकालो। क्या निकालना है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। मीन निकालने की एवरेज कितने मैंगो एक बॉक्स में हो सकते हैं, वैसा कुछ। ठीक है, तो और कहता कौन सा मेथड आप लोग यूज करोगे वो बताना है। तो अब कौन से मेथड से करें बताओ? स्टेप डेविएशन, अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन करते हैं? 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, इसके भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज। सबसे पहले हमें ये भी तो सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 5। नंबर ऑफ मैंगोज, मैंगोज मतलब मैन गोज, मैन चलेगे है ना मैंगोज को। तो अभी बॉय है,
नो कमेंट्स। बस बस बस, आओ इधर। नंबर ऑफ बॉक्सेस 52, 53 है ना नेक्स्ट। 50 बोल देना मुझे एक बार। 53 to 55, 56 to ओके, 59 to 61, 62 to 64। और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ ताकि दोबारा। अब उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ बॉक्सेस। मैं बताता हूँ क्यों छोटा। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बेटा जी? नंबर ऑफ बॉक्स, ओके सॉरी, 15, 110, 135, 115, ओके 25। बेटा जी ये किस लिए छोड़ा, ध्यान दो बेटा जी। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे ना सेम सेम होने चाहिए थे, 52, 52 है ना, 2 का गैप है हर एक में, वो तो सही है। बट ये देखो कि लास्ट वाली टर्म फर्स्ट टर्म के साथ सेम होनी चाहिए। 52 से ये 53 बनना है, तो क्या करेंगे, 0.5 यहां से डिक्रीज करेंगे, 0.5 यहां से इंक्रीज करेंगे। ध्यान से सुनो, 0.5 यहां से डिक्रीज करूंगा और 0.5 यहां से इंक्रीज करूंगा, ताकि जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी क्लास इंटरवल वो सेम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ मैंगोज दोबारा, जो हमने सही किया। देखो कैसे, अब ध्यान दो, 0.5 डिक्रीज किया तो क्या हुआ 49.5, और 0.5 इंक्रीज किया 52.5, यही हुआ। अब 0.5 डिक्रीज किया कितना हो गया 52.5 से 55.5, यही हुआ। फिर उसके बाद 0.5 डिक्रीज किया 55.5, सॉरी ये 5 आना था ना, 6 कैसे लिख दिया मैंने, 55.5 से 58.5। अब नेक्स्ट 58.5 से 61.5, फिर 61.5 से 64.5। ये समझ आया मैंने क्या किया? देखो क्लास इंटरवल सेम नहीं थी, इसलिए मैंने 0.5 यहां से डिक्रीज किया और 0.5 यहां पे इंक्रीज किया, ताकि गैप सेम हो। अब देखो सेम हो रहा है, लास्ट वाली फर्स्ट वाली से मेट कर रही है, लास्ट वाली फर्स्ट वाली से, सबका सेम हो रहा है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होता है हमारा fi। अब हम निकालेंगे xi। xi क्या होता है, इनके बीच का गैप। बीच में कितना है जी, करो देखो कितने का गैप आ रहा है, 49.5 से 52.5, कितने, 3 का गैप आ रहा है, 3 का। 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5, हर एक लास्ट पहले वाले में 1.5 ऐड करते जाओ, तो कितना हुआ 51। उसके बाद 1.5 ऐड किया 54, देन उसके बाद 57, वेरी गुड, 60, उसके बाद 63, डन। ये पता लग गया xi, ठीक है। इसके बीच में 3 का गैप था, 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5, और इस इक्वेशन में 1.5 सब में ऐड करते गए, वो लिख दिया। अब उसके बाद निकालना है हमने, चलो इसके हम 2 कॉलम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में इजी हो जाए। सबसे पहले निकालोगे डी क्या था, xi माइनस a, यही था। तो अब सबसे पहले कितनी इक्वेशंस है, 1 2 3 4 5 है, तो दैट मींस a क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन वाला a हो गया हमारा ये। तो 51 माइनस 57 कितना हो गया, माइनस का 6, 54 माइनस 57 3, ये 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6। अब d निकल गया। ui कैसे निकलता था, di अपॉन h, यही था, xi माइनस a अपॉन di क्या निकला हमारा ये अपॉन h। h कितने का गैप, 3 का गैप है, तो 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से जैसे डिवाइड किया 6 माइनस का 6/3, h में लिख रहा हूं यहाँ पे 3 का गैप है, तो ये माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2, यहां तक पता लगा।
अब क्या करोगे, एफ आई यू आई, यही था। अब एफ यू आई ये रहा, एफ आई यहां रहा, ये रहा आपके पास। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 30। फिर उसके बाद 110 को 1 से किया, माइनस का 110। ये 135 को 0 के साथ किया, 0। 115 को 1 से किया, 115। 25 को 2 के साथ किया, 50। डन। तो आप लोग करोगे एफ आई का टोटल, एफ आई यू आई का, मैं एफ आई का करता हूं, बड़ी रकम है ना, ओ सॉरी। $400, 150, 250, 250, देखना 400 ही है टोटल इसका, 30 और इसका 30 है पक्का। नहीं 25 35 115 5 और 50 में से 30 गए 25। ठीक है, 115 में से 110 गए 5, मतलब 115 में से और 50 में से 30 गए 20 प्लस 5 25। ठीक है, अब इसका एक बार चेक कर लो बेटा जी, ये सही है, ये देख लो। 135 ये हो गया 150 और 250 250 इसका, और 250 और 40 290, हाँ ठीक है 400। अब बेटा जी मीन का फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। एक्स ए क्या है हमारा 57, एफ आई यू आई कितना है 25, एफ आई कितना है 400, एच कितना है 3। चलो 25 बनता, ठीक है 25 बनता 15 6 दा 25 16 दा। अब उसके बाद x इक्वल टू 57 प्लस 3/16। ठीक है, पॉइंट लगाएं अब, तो पॉइंट लगाने पे कितना आया जी 57, 3 बाय करेंगे कितना आ रहा है 0.14, हाँ 9, सॉरी बेटा 0.19 नहीं आ रहा है, तो कितना हो गया 57.19। ये आप लोगों की बेटा जी क्या निकल गई, मीन निकल गई। ठीक है, मीन ही पूछा था हमसे, और x के ऊपर बार डालना है मीन के लिए। ठीक है, हो गया जी, समझ आया आप लोगों का। देखो स्टेप डेविएशन मेथड है, वो भी 2 क्वेश्चन हो गए स्टेप डेविएशन में आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, कीजिए नोट।